हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इन शॉर्ट। मैं श्वेता गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इन शॉर्ट में। जैसा कि आपको आज स्क्रीन पर दिख रहा है HSG। आज हम HSG के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ HSG, हाउ टू डू HSG, व्हाई टू डू HSG एंड व्हेन टू डू HSG। HSG होता क्या है, क्यों करते हैं हम, किस लिए करते हैं, कब करते हैं और HSG होने से पहले क्या करना चाहिए, HSG होने के बाद क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो HSG एक तरीके का मेडिकल रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है। ठीक है, शॉर्ट सा वीडियो होगा, छोटा सा ये प्रोसीजर है, तो शॉर्ट में हम समझेंगे फटाफट कि होता क्या है HSG, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। HSG क्या है? HSG क्या है? एक रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है। पहले इसका फुल फॉर्म हम समझ लें। HSG स्टैंड फॉर हिस्टीरो सल्फिंगोग्राफी, राइट। हिस्टीरो सल्फिंगोग्राफी, what does it stand for? Histero is stand for uterus, Salpingo is stand for fallopian tube and graphy का मतलब होता है स्टडी। जो हम एक्सरे के थ्रू स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ग्राफी। तो हिस्टीरो को हम लोग कहते हैं यूट्रस, सल्फिंगो को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब और ग्राफी को कहते हैं स्टडी। तो आपको समझ में आ गया होगा अगर इसको तोड़ के देखा जाए तो जिसमें हम यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं HSG। अब ये है क्या? तो HSG एक तरीके का रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है। जिसमें होता क्या है, जिसमें हम लोग डाई प्लस एक्सरे का यूज करके क्या पता करते हैं, तो हम हिस्टीरो मतलब यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को पता करते हैं। ठीक है, HSG है क्या? ये एक तरीके का रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाई और एक्सरे का यूज करके यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज या यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में होने वाले बीमारियों के बारे में हम पता करते हैं। ये बात हो गई हमारे इंट्रोडक्शन की HSG होता क्या है। आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें इंडिकेशन की। इंडिकेशन मतलब कब हम इस प्रोसीजर को प्रेफर करते हैं या कब प्रोसीजर डॉक्टर प्रेफर करता है कि हाँ आपको HSG करा के आना चाहिए। तो इंडिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला इंडिकेशन है इनफर्टिलिटी। ये आपको पता ही होगा HSG हम फीमेल पेशेंट में करते हैं। फीमेल पेशेंट ये प्रेफर करते हैं जो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, माँ नहीं बन पाती, या जो महिला में बार बार मिसकैरेज होने के प्रॉब्लम होते हैं, जिनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के प्रॉब्लम होते हैं और भी जो गायनिको से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो हम फीमेल में चेक करते हैं थ्रू HSG। तो इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहला इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में HSG का मेन रोल है कि क्यों आखिर महिला इनफर्टिलिटी मतलब क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, राइट। तो सबसे पहली बात है इनफर्टिलिटी में हम HSG को प्रेफर करते हैं। सेकेंड बात करें तो रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो लगातार महिलाओं का अबॉर्शंस हो जाता है उसमें भी हम HSG को प्रेफर करते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें तो किसी भी तरीके का एबनॉर्मैलिटीज इन यूट्रस। अगर यूट्रस में किसी भी तरीके का एबनॉर्मैलिटीज है मतलब किसी भी तरीके का बीमारी है तो भी अगर पता करना हो तो हम क्या प्रेफर करते हैं, HSG। किसी भी तरीके का ब्लॉकेज इन यूट्रस एज वेल एज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ब्लॉकेज अगर हमें चेक करना रहा फीमेल के यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब में तो भी हम जो प्रेफर करते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, हम HSG प्रेफर करते हैं। किसी भी तरीके का ट्यूमर हो गया, ट्यूमर इन जेनाइटल एरिया ऑफ फीमेल, तो उसमें भी हम प्रेफर करते हैं HSG। तो आई होप आपको समझ में आएगा इंडिकेशन मतलब कब कब हम HSG को प्रेफर करते हैं, कब कब हम HSG किन केस में करते हैं। तो पहला हो गया इनफर्टिलिटी, रिकरेंट एबॉर्शंस, एबनॉर्मैलिटी इन यूट्रस, ब्लॉकेज इन यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, किसी भी तरीके का ट्यूमर, राइट।
ये हो गया HSG का इंडिकेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि कब हम HSG नहीं प्रेफर करेंगे। तो यहीं पे समझिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करो, इंडिकेशन मतलब होता है कब वो चीज हम करते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब होता है कब वो चीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं या हम वो चीज नहीं करने को प्रेफर करते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन HSG कब हम नहीं करेंगे, तो सबसे पहली कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो हम HSG प्रेफर नहीं करते हैं, राइट। इसीलिए आगे के प्रोसीजर में आप पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि HSG जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5 to 10 डेज आफ्टर, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5 से 10 दिन बाद करते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि HSG को नहीं प्रेफर करते हैं, हम HSG नहीं करते हैं, राइट। अब देखिए HSG का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ इनफर्टिलिटी देखने के लिए। बहुत लोग समझते हैं कि इनफर्टिलिटी मतलब जो फीमेल पेशेंट माँ नहीं बन पा रही हैं उन्हीं के लिए HSG है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी तो मेन रोल निभाता ही है, साथ में और भी जितने भी जेनाइटल एरिया में जितने और भी बीमारियां हैं फीमेल में वो भी HSG बताता है, राइट। तो देखिए अगर प्रेगनेंसी है तो हम HSG को प्रेफर नहीं करते हैं, HSG हम नेग्लेक्ट करते हैं। सेकेंड बात करें, अगर पेल्विक इन्फेक्शन है तो, अगर पेल्विक इन्फेक्शन है तो हम HSG को प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम HSG में डाई का यूज करते हैं और ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कब नहीं करते हैं, तो अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होता है किसी को, तो अगर वेजाइनल ब्लीडिंग है तब भी हम HSG प्रेफर्ड नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें तो अगर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है, मतलब कॉन्ट्रास्ट से किसी भी तरीके का एलर्जी है, तो भी हम क्या करते हैं, HSG को प्रेफर नहीं करते हैं। तो पहली बात ये, आप कोई भी एक्सरे प्रोसीजर करिए, कोई भी एक्सरे प्रोसीजर लाइक HSG, IVP, RGU और भी जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कॉन्ट्रास्ट का यूज होता है, तो सबसे पहले जो रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन होते हैं वो सबसे पहले उनका रोल होता है कि वो कॉन्ट्रास्ट का जो कंसेंट फॉर्म होता है, कंसेंट फॉर्म उस पर क्या करें, साइन कराएं। और कंसेंट फॉर्म साइन कराने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे तरीके से जागरूक है कि पेशेंट और आपके बीच में कुछ भी छुपा नहीं है, और कॉन्ट्रास्ट से होने वाला किसी भी तरीके का एलर्जी अगर पेशेंट को होता है तो वो पेशेंट की पूरी जिम्मेदारी है। तो कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हम होने वाले प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को बताते हैं। सेकेंड चीज, कॉन्ट्रास्ट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट से होने वाली सारी एलर्जी के बारे में हम पेशेंट से पूछ लेते हैं कि किसी भी तरीके का एलर्जी है या नहीं उसे, राइट। तो अगर कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है, पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे इस ड्रग से एलर्जी है, तो भी हम क्या करेंगे, HSG को प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, इंट्रो की बात हो गई, इंडिकेशन की बात हो गई, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर की। अब किस तरीके से हम HSG को परफॉर्म करते हैं, मैं लास्ट में आपको एक पिक दिखाऊंगी कि क्या HSG है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं और कौन से पार्ट का हम मेनली HSG करते हैं, राइट। प्रोसीजर की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोसीजर में, HSG के प्रोसीजर में ये आता है कि सबसे पहले हम तो प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ आपके इस प्रोसीजर में ये सारी चीज़ें होने वाली है, और एक कंसेंट फॉर्म पे क्या कराते हैं, साइन कराते हैं, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटीपाज्मोडिक एक तरीके का ड्रग है जो कि हम IM देते हैं, ठीक है, IM देते हैं। ये क्या करता है कि ये प्रोसीजर के पहले हम देते हैं, ये क्या करता है, पाज्मोडिक मतलब होता है सिकुड़ना। तो वो क्या करता है, जब भी हम यूट्राइन वॉल को टच करेंगे ना तो वो सिकुड़ता है, ठीक है। तो एंटीपाज्मोडिक हम देते हैं ताकि वो सिकुड़े ना, पाज्म ना हो, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीजर हम एंटीपाज्मोडिक इंजेक्शन IM के थ्रू हम देते हैं, बिफोर प्रोसीजर, राइट। अब क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले हम लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाते हैं, लिथोटॉमी,
लिथोटॉमी पोजीशन में हम लेटाते हैं पेशेंट को। लिथोटॉमी पोजीशन आपको पता होगा कैसे होता है। जो एक्सरे का काउच होता है, जो टेबल होता है, उस पे पेशेंट का जो हिप होता है वो एकदम साइड में करते हैं, पेशेंट को पूरा इधर लेटाते हैं। हिप जो होता है पैल्विक एरिया, वहां से इसको यहाँ पे लेटाएंगे, दोनों पैर को साइड करके एक में हैंग कर देंगे। दोनों पैरों को अलग अलग हैंग किया, पेशेंट का हिप यहाँ पे है, दोनों पैर इस साइड खुले रहते हैं, पेशेंट का आधा धड़ जो होता है वो इधर लेटा रहता है। अब जब आप इस तरीके से हैंग करेंगे, HSG हमारे जेनाइटल एरिया का है, तो ये जो एरिया होता है वो ओपनली एकदम क्लियर खुल जाता है, ओपन रहता है और आपको प्रोसीजर करने में इजी होती है। तो लिथोटॉमी पोजीशन एक बार आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, लिथोटॉमी पोजीशन होता क्या है। आपको ये याद रखना है जो HSG होता है वो कौन से पोजीशन में होता है, तो लिथोटॉमी पोजीशन में, राइट। नेक्स्ट हम बात करें क्या करते हैं, तो लिथोटॉमी पोजीशन में आपने पेशेंट को लिटा दिया। सबसे पहले आप एक प्लेन फिल्म या इसी को हम लोग कहते हैं स्कॉट फिल्म, मतलब प्लेन फिल्मिंग, बिना कुछ किए आप लिथोटॉमी पोजीशन में पेशेंट को लेटा के एक एक्सरे के थ्रू एक प्लेन फिल्म ले लेते हैं उसके पैल्विक एरिया का, राइट। प्लेन फिल्म ले लिया। सेकेंड आप क्या करेंगे, प्लेन फिल्म के बाद क्या करेंगे, जो उसका पेरिनियम एरिया है, पेरिनियम एरिया जहां से हमें प्रोसीजर को स्टार्ट करना है, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो क्लीन करते हैं किससे, आपको पता है एंटीसेप्टिक, दैट इज बीटाडीन, राइट। तो एंटीसेप्टिक से वो क्या करेंगे, उस पोर्शन को, उस एरिया को सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर स्टेराइल टॉवल से लेके उसको साफ कर देते हैं। जब आपने उस प्रोसीजर वाले एरिया को एकदम क्लीन और साफ कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विक्स। अब पहले एक बार आप डायग्राम देख लो, एक बार ये डायग्राम देखो, इसमें आपको समझ में आएगा। ये जेनाइटल एरिया है, राइट। जेनाइटल एरिया में क्या है, सबसे पहले ये जो पोर्शन है ये दिख रहा है आपको, ये है वेजिना, कर्सर को देखते रहिएगा आप, ये है वेजिना, ये पोर्शन। उसके बाद आता है ये सर्विक्स, ठीक। उसके बाद ये आता है पूरी यूट्राइन कैविटी होती है हमारी, यहां से ये जो फिलिप दिख रहा है, ट्यूब लाइक दिख रहा है, ये होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये होता है पूरा हमारा फैलोपियन ट्यूब, और ये होता है ओवरी। यहीं पे फॉर्मेशन होता है हमारे किसके, ओवरी का। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको कहते हैं फिमरे, राइट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब देखो क्या होता है, हमें करना है HSG, तो मैंने क्या किया, इस पोर्शन को पहले किया क्लीन और फिर स्टेराइल टॉवल से कर दिया साफ। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का। इंस्ट्रूमेंट्स के नाम होंगे, एक को कहते हैं स्पैकुलम और एक को कहते हैं टेनाकुलम। अब स्पैकुलम क्या होता है, स्पैकुलम होता है ये जो वजाइना दिख रहा है, वजाइना को क्लीन करके ओपन करके इसमें हम इंसर्ट करके वजाइना को खोलते हैं। अब जैसे ही वजाइना को हटाओगे तो अंदर कौन सा सेकंड पार्ट आपको दिखने वाला है, ये वाला पार्ट, दैट इज सर्विक्स। अब सर्विक्स को ओपन करने के लिए हम एक लिप्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, टेनाकुलम। स्पैकुलम से आपने वजाइना खोला, टेनाकुलम से आप खोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको दिखता है यूट्राइन कैविटी, और हिंदी में इसी को कहते हैं बच्चादानी, राइट। तो आपको जब ये इंटरनल पार्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी दिखता है तो अब हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं डाई को थ्रू अ सिरिंज, थ्रू अ कैथेटर। अब कैथेटर को आपने लगाया, इंसर्ट किया एकदम यूट्राइन कैविटी तक, मतलब कि आप एकदम नहीं कि यहां तक घुसा दे रहे हैं अंदर तक, ऐसा नहीं करना है। ये जो कैनुला आपको दिख रहा है, कैनुला कहां तक जाता है, एकदम सर्विक्स के पास तक। सर्विक्स की ओपनिंग इतनी है, सर्विक्स से आप पास आउट करेंगे तो यूट्राइन कैविटी फैलोपियन ट्यूब में आपका डाई फैल जाएगा। तो हम क्या किए, वेजाइना से ओपन किया, वेजाइना से ओपन किया तो मुझे सर्विक्स दिखा, सर्विक्स में एंटर करते हैं हम कैनुला, कैनुला के थ्रू हम एंटर करते हैं क्या, इंजेक्ट करते हैं हम अपने डाई को। अब जैसे ही आप यहाँ पे डाई इंजेक्ट करोगे तो सबसे पहली चीज मैंने बताई, पहला तो हमने ले लिया था स्कॉट फिल्म, बिना कुछ किए एक फिल्म लिया था, प्लेन फिल्म लिया था। अब हम जैसे जैसे डाई इंजेक्ट करते हैं वैसे वैसे इमेज को लेते हैं। अब जैसे ही आप डाई इंजेक्ट करोगे तो सबसे पहला जो इमेज हम लेते हैं वो लेते हैं हम सर्विक्स का, कि डाई जो है हमारा वो जो हमने इंजेक्ट किया है कैनुला वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं, राइट। तो पहला फिल्म हम लोग लिया प्लेन फिल्म, दूसरा फिल्म जो लेते हैं वो लेते हैं हम लोग सर्विक्स का, कि डाई सही से इंजेक्ट हो रहा है कि नहीं। तीसरा फिल्म जो होता है वो हमारा होता है यूट्राइन कैविटी का, कि डाई अब अंदर तो गया और कितने दूरी में फैल रहा है।
तो थर्ड फिल्म इज यूट्राइन कैविटी का होता है, और जो फोर्थ फिल्म हमारा होता है वो होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब का। ये है फैलोपियन ट्यूब, ये होता है फैलोपियन ट्यूब का। पूरे प्रोसीजर करने में आपको लगते हैं 10 to 15 मिनट्स, राइट। 10 to 15 मिनट्स होते हैं। अगर प्रोसीजर ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, प्रोसीजर ये है कि कितना फीमेल आपको कोऑपरेट कर रही है, जो कि HSG करने में बहुत पेन होता है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो कोऑपरेट नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। तो अगर फीमेल कोऑपरेट कर रही है तो ये प्रोसीजर मात्र 10 to 15 मिनट्स के अंदर में हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा 4 फिल्म लिया। पहला फिल्म जो था वो हमारा पेन फिल्म था, स्कॉट फिल्म। सेकेंड फिल्म हम देखते हैं सर्विक्स को, कहाँ से हमारा डाई जो है वो एंटर हो रहा है नहीं अच्छे से। थर्ड फिल्म जो होता है उसमें हम यूट्राइन कैविटी को फिल होते हुए देखते हैं, और फोर्थ फिल्म होता है जो हमारा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को। हालांकि जब आप लेंगे एक्सरे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फैलोपियन ट्यूब को ही सिर्फ ले रहे हैं, आप लेते पूरा है, लेकिन जो फ्लुएंसी होती है डाई की वो हम अलग अलग फिल्म में क्लियरली अच्छे से हम अलग अलग चीजों को देखते हैं। ठीक, तो अब HSG का प्रोसीजर तो ये हो गया। अब दिक्कत क्या होती है, अगर आपने डाई इंजेक्ट किया, सर्विक्स के थ्रू अंदर गया, आपने देखा कि हाँ यूट्राइन कैविटी में पूरे अच्छे तरीके से डाई फैल चुका है, फिल हो चुका है, तो इसका मतलब आपका जो सर्विक्स वाला रास्ता है, यूट्राइन कैविटी वाला रास्ता है, वो सही है, उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जब भी डाई फ्लो होते जाता है तो हम उसके बहाव को देखते रहते हैं। अब हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब को। अगर फैलोपियन ट्यूब में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं, हमारा जो डाई है वो अच्छे से फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। एकदम लास्ट पार्ट जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वहां तक अच्छे से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इधर देख रहे हो तो यहाँ पे अंदर तक फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इसके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज नहीं होता तो ये डाई क्या होता, इधर से भी फ्लो हो जाता, राइट। अब देखो यहाँ पे केस बताया है, कुछ केस ऐसी, ये नॉर्मल बात हो गई। इसमें जो केस बताया ये बताया कि देखो इस साइड तो फ्लो ही नहीं हुआ डाई, इसका मतलब नो स्पिलेज सो ट्यूब आर ब्लॉक, मतलब इसमें जो डाई का फ्लो होना चाहिए था, फैलाव होना चाहिए था, स्प्रेड होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, इसका मतलब ट्यूब क्या है, ब्लॉक्ड है। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ फ्लो तो हो गया ट्यूब में, यूट्राइन कैविटी में भी अच्छे से फिल हुआ था, फैलोपियन ट्यूब में भी अच्छे से फिल हुआ था, लेकिन स्पिलेज इंडिकेट ट्यूब्स आर ओपन। यहाँ तो आया, लेकिन ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था उसमें से क्या हो रहा है, डाई बाहर फैल रहा है। इसका मतलब क्या है, ट्यूब ही वहां का ओपन है, मतलब अच्छे से उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं इनफर्टिलिटी के। ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना आने का मतलब ये है कि आप इनफर्टाइल हैं, आप माँ नहीं बन सकती। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के। तो HSG एक तरीके का ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमें क्लियर करता है कि आखिर दिक्कत या प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये हम आपको पता चल गया, ठीक है। कौन कौन से फिल्म में कौन कौन से पोर्शन को देखते हैं, ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पे जो शो हो रहा है। बहुत से ऐसे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि ये होता है कि आप सर्विस के थ्रू डाई को एंटर तो किए और यहाँ पे यूट्राइन कैविटी में ही आपको कुछ दिख गया, स्पॉटिंग लाइक, तो कुछ भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे मोस्टली हम जो देखते हैं फैलोपियन ट्यूब से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। या ये हो सकता है, ये जो बच्चेदानी का ये जो डायग्राम है, मतलब ऐसा ही मोस्टली होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, ये यहाँ से चिपका हुआ हो गया। तो बहुत से केसेस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, जो कि हम सीन कर लेते हैं इजीली, किसमें, हमारे HSG के प्रोसीजर में, राइट। तो हमने क्या बताया, पहला तो हो गया। अब 10 to 15 मिनट लगता है एक HSG को परफॉर्म करने में। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो हम वेजाइना को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेजाइना को ओपन करते हैं। वेजाइना को ओपन किसके थ्रू करते हैं, तो स्पैकुलम के थ्रू आपने ओपन किया। फिर उसके अंदर एंट्री करोगे तो नेक्स्ट है हमारा सर्विक्स। सर्विक्स को जब आप ओपन करते हो किसके थ्रू, तो टेनाकुलम इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू ओपन किया। उसके बाद हम कैनुला को इंसर्ट करते हैं और इंजेक्ट करते हैं किस चीज को, डाई को। डाई जो इंजेक्ट होता है वो स्लोली हम इंसर्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि एक बार में ही आपको पंच कर देना है अंदर तक जाए, ठीक है। डाई को हम स्लोली इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही आप डाई इंजेक्ट करेंगे तो पेशेंट को जो आपने लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाया था, अब उसको किस पोजीशन में लेटाते हैं, ट्रेंडलन बर्थ।
ट्रेंडलिंगबर्ग पोजीशन में हम पेशेंट को लेटाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा, इसको भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये कौन सा पोजीशन होता है। जैसे ये एक तो स्ट्रेट टेबल हुआ है, हमने पेशेंट को ऐसे लेटाया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो हेड पोर्शन होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन कर देते हैं और ये जो लेग पोर्शन होता है थोड़ा सा अप कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी जो फ्लुएंसी होती है डाई की वो बहुत अच्छे से होती है, राइट। तो इस तरीके से हम डाई को इंजेक्ट करते हैं और चाल फिल्म को लेते हैं, ठीक है। आफ्टर ये प्रोसीजर खत्म हो जाने के बाद आफ्टर द प्रोसीजर क्या करते हैं, अगर पेशेंट को पेन है तो हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं 10 से 15 मिनट आप बाहर इंतजार करके रेस्ट करिए, क्योंकि डाई हमने दिया है, डाई से कुछ भी हो सकता है, तो हम बाहर कहते हैं आप इंतजार करिए। उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होता है, 15 से 30 मिनट के अंदर में वो नॉर्मल हो जाता है, वो घर जा सकता है। तो ये बात हो गई पूरे प्रोसीजर की, ठीक। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोसीजर मैम एचएसजी करने से पहले क्या पेशेंट को कोई तैयारी करके आनी रहती है। तो देखिए, तैयारी का मतलब ये है कि आप अगर सिंपल वे में समझे तो आप एचएसजी कराने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो जेनाइटल एरिया है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। दूसरी बात ये मैंने बताया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 5 से 10 डेज के बीच में ही हम एचएसजी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया अगर किसी भी तरीके के डाई या कॉन्ट्रास्ट या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है या मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो डॉक्टर को ऑलरेडी आप उसको बताएंगे, इन्फॉर्म करके रखेंगे, ठीक। डाइट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कुछ भी खा पी कर जा सकते हो, ठीक है। तो ये है बात हमारी एचएसजी की। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सारे प्रोसीजर्स में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, माइल्ड टू सीवियर, लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है वो होता है माइल्ड। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है एचएसजी में, सबसे पहला तो होता है पेन, पेशेंट को फील होगा पेन। दूसरा होता है इन्फेक्शंस के चांसेस, ठीक है। इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं तो इसके भी तरीके बताए जाते हैं कि आप उसको अच्छे से वॉश करिएगा, कुछ क्रीम्स दिए जाते हैं कि आप उसको गर्म पानी से वॉश करिएगा, थोड़ा हाइजीन तरीके से रहिएगा कुछ दिन तक। तो इन्फेक्शन के बचने से यही सारे तरीके हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग हो सकता है, प्रेगनेंसी इरिटेशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ठीक। ये सारे कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर आते हैं। हालांकि इन सारे कॉम्प्लिकेशंस का भी एक अपना उपाय होता है, तो वो चीज़ हम पहले से प्रेफर करते हैं और एचएसजी को तभी हम परफॉर्म करते हैं, राइट। अब एक बार और देख लीजिए डायग्राम्स को। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उनके डायग्राम है, ठीक है। इन्हीं के थ्रू हम एचएसजी को परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा जो एक्सरे का फिल्म होता है वो शो होता है। कैसा शो होता है, मान लो ये हमारा हो गया पूरा पेल्विक कैविटी। अब देखो कैसे शो हो रहा है, मैंने ये कैनुला तुमको दिख रहा है, जैसे इंजेक्ट करते हो तो देखो ये हमारा यूट्रस दिख रहा है। यूट्रस के अंदर डाई हमारा कैसा हो गया, फिल हो गया है। ये है लेफ्ट ट्यूब, ये है राइट ट्यूब और ये है लास्ट का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और यहीं पे होता है ओवरी। ये पूरा देखो कॉन्ट्रास्ट से फिल हो चुका है, ऐसा ही हमारा एक्सरे के इमेज में दिखाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके के हम इमेजेस को लेते हैं और चेक करते हैं पारा पारी कि कैसे कैसे हमारा डाई फ्लो हो रहा है हमारे पेल्विक कैविटी में पूरा, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा एचएसजी पूरा एक प्रोसीजर है क्या। तो फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं एचएसजी के बारे में, जो हम हर वीडियोज में करते हैं पढ़ने के बाद। एचएसजी है क्या, तो हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी, जो कि क्यों परफॉर्म करते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं हम फीमेल पेशेंट में मेनली। क्यों परफॉर्म करते हैं मैंने ये बताया था। इंडिकेशन की अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मैलिटी ऑफ यूट्रस, ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूबल यूट्रस, ये सारी चीजों को देखने के लिए हम एचएसजी को परफॉर्म करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कब एचएसजी को हम नहीं परफॉर्म करते हैं, तो प्रेगनेंसी होगा, इन्फेक्शन होगा, ब्लीडिंग होगा और कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी हो तो हम एचएसजी को प्रेफर नहीं करते हैं। प्रोसीजर मैंने बताया, सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि पेशेंट को हम बुला के क्या करते हैं, सारे प्रोसीजर के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और कंसेंट फॉर्म पे साइन कराते हैं। उसके बाद से पेशेंट को क्या करते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन में अपने एक्सरे के टेबल पे लिटाते हैं। लिथोटॉमी पोजीशन आप गूगल से चेक करेंगे कि होता क्या है। जैसे ही आप लिथोटॉमी पोजीशन में आप पेशेंट को लेटाएंगे तो उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसके जेनाइटल एरिया को क्लीन करते हैं, एंटीसेप्टिक करते हैं थ्रू अ बेटाडाइन, राइट। बेटाडाइन से जब आप एंटीसेप्टिक करोगे
उसको क्लीन कर दोगे, फिर स्टेराइल टॉवल से हम उसको साफ कर देते हैं, उसके बाद से अपने प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। दो तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज करते हैं हम। सबसे पहले हम वेजाइना को क्या करते हैं, वेजाइना को ओपन करते हैं थ्रू स्पैकुलम। उसके बाद से हमें क्या दिखता है, सर्विक्स। सर्विक्स को ओपन करते हैं टेनाकुलम। उसके बाद दिखता है हमको यूट्राइन कैविटी, दैट इज नोन एज बच्चादानी। उसके बाद हम कैनुला के थ्रू इंसर्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट डाई को, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने एचएसजी प्रोसीजर्स में जो बाकी के 3 फिल्म्स होते हैं, पहला तो हम प्लेन फिल्म लिए होते हैं, 3 फिल्म क्या करते हैं, पारा पारी से हम फिल्म्स को लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, 10 से 15 मिनट लगता है इस प्रोसीजर को कंफर्म और क्लियर होने में। जैसे ही ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है, पेशेंट को बैठाते हैं उठाकर। पेन अगर ज्यादा हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं बाहर जाके आप आधे घंटे रेस्ट करिए, उसके बाद ही घर जाइए। 15 से 30 मिनट तक में एचएसजी से होने वाली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, पेशेंट अपने आप घर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम फिल्मिंग करते हैं और रिपोर्टिंग के लिए भेज देते हैं रेडियोलॉजिस्ट के पास। कॉम्प्लिकेशन हो गया, पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, तो इनके भी हम पहले से ही जुगाड़ करके रखते हैं। एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस तब होते हैं जब पेशेंट आपसे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी एचएसजी की। डायग्राम मैंने दिखा दिया किस तरीके से शो होता है। आई होप आप सबको समझ में आएगा। लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।